नमस्ते दोस्तों, डी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हम 2018 में आयोजित माध्यमिक शिक्षक की परीक्षा हुई थी, जिसका ओल्ड पेपर दिख रहे हैं, जिसमें सामाजिक विज्ञान का पेपर है दोस्तों। तो सामाजिक विज्ञान का इसमें क्वेश्चन आंसर देखते हैं। एक परियोजना के रूप में एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि होती है जो एक सामाजिक वातावरण में आगे बढ़ती है। यह इनके द्वारा उद्धृत किया गया है। किसके द्वारा दोस्तों? विलियम किलपैट्रिक। पहला वाला सही जाएगा इसमें दोस्तों। विलियम किलपैट्रिक ने क्या कहा था कि एक परियोजना के रूप में एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि होती है जो एक सामाजिक वातावरण में आगे बढ़ती है। दोस्तों, इसमें हम सामाजिक वातावरण याद रखना है दोस्तों, और उद्देश्यपूर्ण गतिविधि याद रखना है, और परियोजना पूर्ण याद रखना है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। पाठ्यक्रम डिजाइन के लिए नए दार्शनिक दृष्टिकोण के रूप में संरचनावाद पर ध्यान केंद्रित करता है। विषय की आंतरिक अभिप्रेरणा। विषय की आंतरिक अभिप्रेरणा। पाठ्यक्रम डिजाइन के लिए नए दार्शनिक दृष्टिकोण के रूप में विषय की आंतरिक अभिप्रेरणा पर ध्यान केंद्रित करता है दोस्तों। थोड़ा सा टफ लेवल आ गया है यहाँ पे सोशल साइंस में, लेकिन सोशल साइंस में कंपटीशन बहुत है दोस्तों, लेकिन आपको इसको समझना पड़ेगा प्रश्न को। पाठ्यक्रम डिजाइन के लिए एक दार्शनिक दृष्टिकोण के रूप में संरचनावाद विषय की आंतरिक अभिप्रेरणा, यानी कि जो विषय है उसकी आंतरिक अभिप्रेरणा पर ध्यान केंद्रित करता है। आइए देखते हैं दोस्तों। कौन सा अधिगम एक विषय है और सक्रिय छात्र निर्देशन अधिगम पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे छात्रों को सीखने के लिए एक प्रामाणिक वास्तविक दुनिया का संदर्भ प्रदान किया जाता है दोस्तों। परियोजना पर आधारित कौन सा अधिगम एक विषय है और सक्रिय ज्ञान निर्देशित अधिगम पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे छात्रों को सीखने के लिए एक प्रामाणिक वास्तविक दुनिया का संदर्भ प्रदान किया जाता है दोस्तों। परियोजना पर आधारित तीसरा वाला सही जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्थागत साख के लिए एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से संस्थागत साख यानी कि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के लिए एक उदाहरण है। साहूकार, प्राथमिक कृषि एवं साख समितियां, व्यापारी, जमींदार। दोस्तों, जहां तक मेरे को ध्यान है इसमें दूसरा वाला सही आएगा दोस्तों, प्राथमिक कृषि साख समितियां। आगे देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से एक मूल्यांकन उपकरण की एक गुणवत्ता नहीं है। क्या इसमें मूल्यांकन उपकरण और गुणवत्ता नहीं है? वैधता, व्यावहारिकता, निष्पक्षता, परिपक्वता। चौथा वाला सही जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। छठा नंबर का क्वेश्चन है। अब इसमें दोस्तों पुनः समझौता, राष्ट्रीय स्वयं साइमन कमीशन और भारत इरविन। अब इसमें दोस्तों पहले का सी आएगा दोस्तों, दूसरे का ए आएगा दोस्तों, तीसरे का डी आएगा, चौथे का बी, यानी कि दूसरे नंबर का क्वेश्चन दूसरे नंबर का पॉइंट से आएगा। अब दूसरे नंबर का पॉइंट से हम मिला लेते हैं दोस्तों। पहले का सी यानी कि पुनः समझौता कब हुआ था? 1932। दूसरे का ए यानी कि राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? दूसरे का ए साइमन कमीशन भारत कब आया था दोस्तों? नहीं, माफ कीजिए दोस्तों, हम पहले का सी आएगा दोस्तों, दूसरे का ए आएगा दोस्तों, और तीसरे का डी आएगा। साइमन कमीशन 1927 में भारत आया था दोस्तों। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1932 में। पूना समझौता कब हुआ था दोस्तों? 1932 में। राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना कब हुई थी? 1925 में। और साइमन कमीशन भारत कब आया था दोस्तों? साइमन कमीशन भारत कब आया था दोस्तों? यानी कि तीसरे का डी 1927 में। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? चौथे का बी, यानी कि 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। साइमन कमीशन 1927 में भारत आया था। राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना 1925 में हुई थी, और पूना समझौता 1932 में हुआ था दोस्तों।
आगे देखते हैं दोस्तों। देश की चट्टानों की पतली ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज चुंबकीय प्लेटें निम्न में से क्या कहलाती हैं? डाइकैम्पसील। देश की चट्टानों में पतली ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज चुंबकीय प्लेटें निम्न में से क्या कहलाती है? डाइकैम्पसील। वह विधि जो अधिगम स्थित वास्तविकता और स्थूलता प्रदान करती है उसे निम्न कहा जाता है। वह विधि जो अधिगम स्थिति की वास्तविकता और स्थूलता प्रदान करती है उसे कहा जाता है क्षेत्र पर्यटन, यानी कि वास्तविकता रहती है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। भारत में होम रूल आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? एनी बेसेंट के द्वारा। होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट के द्वारा किया। 10वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कौन प्रसिद्ध भक्ति संत थे जो मेवाड़ के शाही परिवार से ताल्लुक रखते थे? मीराबाई, चेतन, तुकाराम, अंतल। मीराबाई। दोस्तों आप सब जानते हैं मीराबाई कृष्ण की भक्त थी और वो मेवाड़ के शाही परिवार से ताल्लुक रखते थे, यानी कि मेवाड़ की महारानी थी दोस्तों मीराबाई, लेकिन उन्होंने कृष्ण का अपना सब कुछ मान लिया था। 11वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पहला सर्वेक्षणकर्ता कौन था? बात कब की है दोस्तों? ब्रिटिश शासन की। उस दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पहला सर्वेक्षणकर्ता कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों जीके के लिए। अलेक्जेंडर कनिंघम, यानी कौन था ये? ब्रिटिश शासन में पहला भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षणकर्ता। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। मोतीलाल नेहरू, BCR दास, गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू। मोतीलाल नेहरू और CR दास। मोतीलाल नेहरू दोस्तों, इसमें मोतीलाल नेहरू जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताश्री थे, CR दास के द्वारा स्थापना की थी। कब की थी स्वराज पार्टी की स्थापना? 1932 में। विधि शास्त्र संबंधी जॉर्ज मॉडल के प्रतिपादक है जेम्स शेवर। जेम्स शेवर किसके हैं दोस्तों? विधि शास्त्र जांच मॉडल के प्रतिपादक। 14वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए इस सबसे पहले किसे चुना गया था? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए सबसे पहले किसे चुना गया? दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी प्रथम पुरस्कारकर्ता भी हैं दोस्तों। ब्रिटिश शासन ऑफ कॉमन्स के लिए सबसे पहले जिसे चुना गया था कौन थे? दादा भाई नेहरू जी। 14वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अवंती के प्राचीन साम्राज्य की राजधानी थी। अवंती की प्राचीन शासन उज्जैन। ये बहुत इजी क्वेश्चन आ गया दोस्तों। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतीपुर है दोस्तों, जिसमें अवंती का प्राचीन साम्राज्य की राजधानी उज्जैन ही आएगा दोस्तों इसमें। दोस्तों मेरा एक छोटा सा प्रयास था, आपको अच्छा लगे तो देख सकते लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।